स्टूडेंट देखिए, कल हमने BRS की मीनिंग और उसके कॉजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज BRS का फॉर्मेट है। देखिए फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी सबसे पहले लिखते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट का होगा वो डेट, ईयर या मंथ जो भी होगा यहाँ पर शो करते हैं। पर्टिकुलर्स, फिर प्लस और माइनस, यानी ऐड करने वाले जो आइटम है वो इधर और माइनस करने वाले हैं वो इधर। बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक जैसे दे रखा होगा उसको हम लिखते हैं पहले। फिर ऐड करने वाले जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और लेस करने वाली जितनी भी इसमें टर्म्स दे रखी हैं उनको लेस करने वाली टर्म्स को लिखेंगे। फिर इसका सब टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक यहाँ पर दिखाएंगे और लास्ट में इसका ये टोटल। अब स्टूडेंट इसकी कुछ टेक्निक हैं। टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखिए जैसे कि टू आइडेंटिफाई द गिवन बैलेंस, द बैलेंस एज शोन बाई एनी बुक दैट इज कैश बुक और द बैंक passbook should be taken as base. Writing down the given balance, how the given balance of in the cash book or the passbook is written. In the column of plus or minus, it depends upon the nature of given balance, whether it will be favorable balance or unfavorable balance. If given balance is favorable, it will be written in plus. Be favorable balance or unfavorable balance, it will be unfavorable balance, it will be written in the minus column. It is necessary to know about the favorable or unfavorable balance. These balances are identified on the following facts. प्लस और फेवरेबल ऑफ कैश बुक और पासबुक, माइनस और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक। फर्स्ट स्टूडेंट देखिए, इफ कैश बुक शो डेबिट बैलेंस, यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको वो फेवरेबल होगा और उसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अनफेवरेबल इफ कैश बुक शो क्रेडिट बैलेंस, यदि कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसको माइनस करेंगे यानी कि अनफेवरेबल। ये टेक्निक स्टूडेंट 6 टेक्निक हैं ये और इनको ध्यान से रखना होगा, आगे इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 2, इफ पासबुक शो क्रेडिट बैलेंस, यदि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करेंगे यानी कि फेवरेबल। इफ पासबुक शो डेबिट बैलेंस, और यदि पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको माइनस करेंगे यानी कि अनफेवरेबल। नंबर 3, इफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक इज नॉट गिवन क्लियरली, यदि कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ना पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट दे रखा है ना ही कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो उनको हम प्लस में लिखेंगे यानी कि फेवरेबल बैलेंस में। यदि इफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक दे रखा है तो उनको हम लिखेंगे अनफेवरेबल यानी कि माइनस में। तो इसकी ये 6 टेक्निक है स्टूडेंट, इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, देखिए इफेक्ट ऑफ कॉजेस ऑफ डिफरेंस ऑन कैश एंड पासबुक आर्टिकल्स। देखिए कैश बुक या पासबुक का किस तरीके से उसका डिफरेंस दे रखा है, उनको किस तरीके से हम पासबुक में डिक्रीज करेंगे या कैश बुक में इंक्रीज करेंगे, ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के द्वारा उनको समझेंगे।
सीरियल नंबर, कॉजेस ऑफ डिफरेंस, पासबुक और कैशबुक। देखिए स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखिए, बैंक में चेक भेजा लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया बैंक के द्वारा, तो पासबुक में तो हम इस चीज़ को डिक्रीज रहेगा, लेकिन कैश बुक में इंक्रीज, यानी पासबुक में माइनस करेंगे और यहाँ पर कैश बुक में प्लस। नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बैंक द्वारा क्या हुआ, उसको डिसऑनर्ड कर दिया गया। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, देखिए पासबुक में डिक्रीज और कैश बुक में इंक्रीज करेंगे। अब नंबर 3 पॉइंट, चेक एंटर्ड इनटू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट was not sent to बैंक। देखिए कैश बुक में तो एंटर कर लिया लेकिन बैंक भेजे ही नहीं चेक, क्या होगा, पासबुक तो आपकी डिक्रीज होगी और कैश बुक इंक्रीज। नेक्स्ट नंबर 4, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए यानी भुगतान के लिए वो प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी जमा ही नहीं किया। क्या होगा, आपकी पासबुक तो इंक्रीज है क्योंकि वहां से पैसा निकला ही नहीं है, और कैश बुक डिक्रीज। नंबर 5, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया तो पासबुक तो इंक्रीज हो गई और कैश बुक डिक्रीज। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस में बैंक ऑटोमेटिक जो चार्जेस है उनको काट लेती है, तो क्या होगा, पासबुक तो डिक्रीज हो जाएगी, यानी पासबुक आपके माइनस हो गए लेकिन कैश बुक प्लस है यानी इंक्रीज है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 7, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। देखिए कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी डिविडेंड है, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बैंक के द्वारा जमा कर दिया गया, तो क्या होगा, पासबुक तो इंक्रीज हो गई लेकिन कैश बुक अभी माइनस है यानी डिक्रीज है। नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी ओवरड्राफ्ट पर बैंक द्वारा इंटरेस्ट लिया गया तो पासबुक तो आपकी डिक्रीज हो गई क्योंकि बैंक ने अपना इंटरेस्ट लिया, और कैश बुक इंक्रीज है तो यहाँ पर माइनस हो गई पासबुक और यहाँ पर प्लस है अभी। नंबर 9, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर। देखिए किसी ग्राहक को माल बेचा होगा तो उसने डायरेक्टली पेमेंट किया है तो उसने अकाउंट में जमा कर दिया गया, तो पासबुक तो इंक्रीज हो गई लेकिन कैश बुक अभी माइनस है यानी कि डिक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 10, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखिए पेमेंट बैंक द्वारा कोई पेमेंट कर दिया गया एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, जैसे कोई भी बिजली का बिल है या आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई भी किराया है, उसके हिसाब से तो टाइमली बैंक द्वारा पेमेंट कर दिया गया तो क्या होगा, पासबुक तो डिक्रीज हो गई और कैश बुक इंक्रीज क्योंकि वहाँ से अभी माइनस ही नहीं किया है इसलिए वहाँ पर होगी प्लस। नंबर 11, एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक। यानी गलत तरीके से अमाउंट क्रेडिट कर दी गई पासबुक में। स्टूडेंट देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, पासबुक इंक्रीज हो और कैश बुक डिक्रीज।
एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक। यहाँ पर पासबुक डेबिट कर दी गई गलत तरीके से, तो क्या हुआ, पासबुक हो गई डिक्रीज और कैश बुक अभी प्लस है यानी कि इंक्रीज। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द कैश बुक। अब यहाँ पर कोई भी अमाउंट डेबिट कर दी गई गलत तरीके से कैश बुक में, तो पासबुक तो हो गई डिक्रीज, कैश बुक इंक्रीज। नंबर 14, एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक। देखिए कैश बुक में कोई अमाउंट गलत तरीके से क्रेडिट कर दी गई, तो पासबुक तो इंक्रीज और कैश बुक डिक्रीज। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, देखिए नंबर 15, ओवरकास्टिंग द रिसीप्ट्स बैंक कॉलम और डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। इन पासबुक हो गई डिक्रीज और कैश बुक इंक्रीज। नंबर 16, अंडरकास्टिंग द रिसीप्ट साइड और डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ओवरकास्टिंग इधर, अंडरकास्टिंग जस्ट अपोजिट, पासबुक इंक्रीज और कैश बुक डिक्रीज। अंडर कास्टिंग द पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। पासबुक डिक्रीज, कैश बुक इंक्रीज। लास्ट स्टूडेंट, ओवरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। क्या होगी, पासबुक इंक्रीज हो गई और कैश बुक डिक्रीज। स्टूडेंट जो 18 पॉइंट्स हैं इनको याद करना होगा और इन्हीं के आधार पर फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।